स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोशियो की पॉइंट पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जीएस घुरिये के बारे में। जी हाँ, भारतीय समाजशास्त्री गोविंद सदाशिव घुरिये जो भारत के एक प्रतिष्ठित और अग्रणी समाजशास्त्रियों में से एक हैं, जिन्होंने पैट्रिक गेट्स के बाद में बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग का कार्यभार संभाला। जिन्हें भारतीय समाजशास्त्र के जनक के रूप में हम लोग जानते हैं जीएस घुरिये को। तो इसमें देखिए दो बातें आती हैं कि भारत में समाजशास्त्र के जनक कौन माने जाते हैं, तो ये पैट्रिक गिट्स माने जाते हैं। भारत में अगर रहेगा कि भारत में प्रथम समाजशास्त्री या समाजशास्त्र के जनक भारत में कौन है, तो पैट्रिक गिट्स होते हैं। लेकिन भारतीय या भारत के ऐसा लिखा रहेगा ना, भारतीय समाजशास्त्री, भारतीय प्रथम समाजशास्त्री या भारतीय समाजशास्त्र के जनक तो कौन होंगे, तो वो जीएस घुरिये होते हैं। तो इस बात पे आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब इनकी हम लोग जीवन परिचय जानते हैं। इस वीडियो में हम लोग जीएस घुरिये के जीवन परिचय एवं महत्वपूर्ण पुस्तकों पर चर्चा करेंगे। तो देखते हैं इनका जीवन काल कब से कब रहा। इनका जीवन काल जो है 1893 से 1983 तक इनका जीवन काल रहा है। जीएस घुरिये का जन्म जो है, जीएस घुरिये का जन्म 12 दिसंबर 1893 को होता है। कब होता है? 12 दिसंबर 1893 को भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित एक मालवा क्षेत्र है, या कहीं मालवान भी दिया रहता है, तो मालवा क्षेत्र में हुआ था। इनका परिवार कैसा था? तो ये शाश्वत ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए थे, जहाँ पे संस्कृत और संस्कृत ग्रंथों का पठन पाठन बहुत अधिक होता था, जिसका प्रभाव उनके शोध कार्यों और ग्रंथों में भी आप देख सकते हैं। इसी कारण तो उन्होंने क्या एमए जो उनका था पीजी, वो डिग्री जो थी संस्कृत भाषा में उन्होंने प्राप्त की थी। लेकिन जब वो मुंबई विश्वविद्यालय के पैट्रिक गिट्स से मिले, जो कि उस समय समाजशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष थे, उनके संपर्क में आए और संयोगवश उन्होंने उनकी काफ़ी व्याख्यान सुन रखी थी, और जिससे वो बहुत ही प्रभावित थे। फिर क्या होता है कि जो विद्यार्थी यानी कि जीएस घुरिये संस्कृत में रुचि रखते थे, वो उनकी रुचि समाजशास्त्र में जागृत होने लगी। तो फिर क्या होता है कि आगे चल के पैट्रिक गिट्स के निर्देशन में एक लेख लिखते हैं जीएस घुरिये, एक लेख लिखते हैं जिसका नाम था एक नगरीय केंद्र के रूप में मुंबई, एक नगरीय केंद्र के रूप में मुंबई। इस विषय पे उन्होंने एक लेख लिखा था, जिसके आधार पर उन्हें विदेश में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति मिली। किसके आधार पर? एक नगरीय केंद्र के रूप में बम्बई, ये लेख लिखे थे, जिसके आधार पर उन्हें विदेश में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति मिलती है और वो लंदन चले जाते हैं। और लंदन में कुछ समय तक कहाँ पढ़ते हैं? लंदन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमी में एलटी हॉबहाउस के साथ में काम करते हैं। उसके बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से वो पढ़ते हैं, और डॉक्टर रिवर्स तथा रिवर्स की जब मृत्यु हो जाती है, तो उसके पश्चात हैडन के नेतृत्व में अपना शोध कार्य पूरा करते हैं, जिसका विषय क्या था? जिसका विषय था इथनिक थ्योरी ऑफ कास्ट, इथनिक थ्योरी ऑफ कास्ट, जो कि आगे चल करके कब 1932 में भारत में ये किस नाम से पब्लिश होता है? जाति और प्रजाति के नाम से प्रकाशित होता है। आगे देखते हैं। जब लंदन से लौटे, तो लंदन से लौटने के बाद में पैट्रिक गिट्स के निधन के बाद घुरिये जो है समाजशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य किए, और काफ़ी दिनों तक इसी विश्वविद्यालय से जुड़े रहे। और 1924 में ही इन्होंने विश्वविद्यालय से जुड़े और 1934 तक विभागाध्यक्ष बने, और 1959 में वे सेवामुक्त हुए। कब हुए सेवामुक्त? 1959 में ये सेवामुक्त हुए होते हैं। आगे देखते हैं।
ये तो थी कुछ शैक्षिक जो परिचय है वो। अब आगे जानते हैं कि जीएस घुरिये, डॉक्टर जीएस घुरिये द्वारा 1952 में भारतीय समाजशास्त्रीय परिषद की स्थापना की गई। ये बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है, या तो मतलब किस परिषद की स्थापना की है, या तो सन पूछ दिया जाता है कि किस ईस्वी में भारतीय समाजशास्त्रीय परिषद की स्थापना हुई थी या किसने किया था, ये भी पूछा जाता है। और साथ ही साथ ये भी पूछा जाता है कि सोशियोलॉजिकल बुलेटिन जो है वो कहाँ से प्रकाशित की जाती है। तो कहाँ से प्रकाशित की जाती है? भारतीय समाजशास्त्रीय परिषद की स्थापना की, और उन्हीं से क्या होता है कि सोशियोलॉजिकल बुलेटिन नामक जनरल या शोध पत्रिका प्रकाशित होती है। आगे देखते हैं कि जीएस घुरिये के लेखनों में इतिहास, मानव शास्त्र और समाजशास्त्र की परंपराएं विद्यमान हैं। इन्होंने जाति, जनजाति, ग्रामीण शहरीकरण या भारतीय साधुओं और भारतीय वेशभूषा के बारे में व्यापक अध्यापन किया है। इन्होंने अपने जीवन काल में 31 किताबें लिखी, लगभग 31 किताबें लिखी और 47 रिसर्च पेपर लिखे, और 35 वर्षों तक ये बम्बई विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष भी रहे हैं। तो चलिए अब इनकी पुस्तकें देख लेते हैं, महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में, कौन कौन सी पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं। तो सबसे पहला बुक जो इनका पब्लिश होता है, कास्ट एंड रेस इन इंडिया। कास्ट एंड रेस इन इंडिया, ये हमने इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख रखा है, जो भी आपको समझ में आए आप देख सकते हैं। क्योंकि इतनी जो कि 31 किताबें लिखी हैं इन्होंने और 47 रिसर्च पेपर लिखे हैं, तो सबको तो यहाँ पे नहीं याद रख सकते हैं, या याद करने की ज़रूरत भी नहीं होती है, क्योंकि जो मुख्य पुस्तकें हैं वही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला बुक जो है क्या है, सेक्स हैबिट्स ऑफ मिडिल क्लास पीपल। ये है, ये 1938 में पब्लिश होती है। और अगला बुक है द ओरिजिनल्स सो कॉल्ड एंड दियर फ्यूचर। ये कब पब्लिश होता है? तो ये 1943 में पब्लिश होता है। कल्चर एंड सोसाइटी, ये 1945 में पब्लिश होता है। आफ्टर ए सेंचुरी एंड ए क्वार्टर, ये 1980 में पब्लिश होता है। अगला बुक है इनका कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन, ये 1961 में पब्लिश होता है। और फैमिली एंड किन इन इंडो यूरोपियन कल्चर, ये 1982 में पब्लिश होता है। और अगली बुक जो है वो सिटीज एंड सिविलाइजेशन, ये 1982 में पब्लिश होती है। द शेड्यूल ट्राइब्स, अगली जो बुक है द महादेव कॉलेज, ये 1963 में पब्लिश होती है। अगला कौन सा है, एनोटॉमी ऑफ ए रूरल कम्युनिटी, ये 1963 में पब्लिश होता है। और अगला बुक है द इंडियन साधुज, ये 1984 में। रेस रिलेशन इन निग्रो अफ्रीका, ये भी इनकी पुस्तक है। अगली पुस्तक है सेक्सुअल बिहेवियर ऑफ द अमेरिकन फीमेल। और अगली पुस्तक है एंथ्रोपोलॉजी सोशियोलॉजिकल पेपर्स। और अगली पुस्तक है इनकी सोशल टेंशन इन इंडिया, जो कि 1968 में पब्लिश हुई थी। इज एंड अदर एक्सप्लोरेशन, ये कब होता है? 1973 में पब्लिश होता है। और विदर इंडिया, ये 1974 में पब्लिश होता है। इंडिया रिक्रिएट्स डेमोक्रेसी, ये 1978 में पब्लिश होता है। अगली पुस्तक जो है वैदिक इंडिया, ये इनकी पुस्तक वैदिक इंडिया जो है ये 1978 में पब्लिश होती है। द वर्निंग चिल्ड्रन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ये 1980 में पब्लिश होती है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें, जो कि क्योंकि पूरी की पूरी पुस्तकें यहाँ पे नहीं लिखी गई हैं, तो आप इसे ज़रूर ध्यान से देख लें, ठीक है। और सारे बुकों का एक जगह चार्ट बना करके आप रख सकते हैं, क्योंकि जो भी आजकल एग्ज़ाम में ऐसा ट्रेंड बना हुआ है कि बुकों से
क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सिर्फ यही नहीं पूछा जा रहा है कि मतलब किन की बुक है, उसका सीक्वेंस बताने को बोल रहा है कि कब पब्लिश हुई है, इससे पहले कब ये कौन सी पुस्तक जो है पब्लिश हुई है, ये सीक्वेंस में लगाना होता है। तो आप इस पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा और एक जगह पे आप चार्ट बना करके रख सकते हैं और सारी पुस्तकों का नाम याद रख सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। जीएस कुरियन जो है इनके पूर्व पहले जो विद्वान थे, वो भारतीय समाज के अध्ययन हेतु 3 दृष्टिकोण अपनाते थे, यानी कि उनसे पहले 3 दृष्टिकोण प्रचलित ही कौन-कौन सा? प्रशासनिक दृष्टिकोण, मिशनरी दृष्टिकोण और प्राच्य विधाशास्त्रीय दृष्टिकोण। ये 3 दृष्टिकोण पहले से प्रचलित है, जिसे जीएस घुरिये ने भारतीय समाज के बारे में औपनिवेशिक काल में किए गए जो भी तीनों ऊपर के जो भी ये विश्लेषण है, उसको अस्वीकार किया है और इन्होंने अपने अध्ययन में भारतीय समाज का एक चित्रण प्रस्तुत किया है। इन्होंने तत्कालीन समाज में प्रचलित 3 दृष्टिकोण को अपनाते हैं अपने अध्ययन में। ये 3 दृष्टिकोण अपनाते हैं, कौन-कौन सा? तो पहला ये अपनाते हैं मानव शास्त्रीय दृष्टिकोण इनका, क्योंकि पूछा जाता है एग्जामों में कि इनका कौन सा दृष्टिकोण था। तो ये दृष्टिकोण मानव शास्त्रीय दृष्टिकोण और समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण और भारतीय विधाशास्त्रीय दृष्टिकोण, जिसके लिए प्रचलित है कौन? ये जीएस घुरिये जाने जाते हैं भारतीय विधाशास्त्रीय उपागम के लिए। तो जीएस घुरिये ने जहां अपने अध्ययन में सेक्स हैबिट्स एंड मिडिल क्लास और द महादेवा कॉलेज में के अध्ययन में मानव शास्त्रीय दृष्टिकोण अपनाया है, वहीं पे अगर कहा जाए तो इंडियन साधुज एंड और गॉड्स एंड मैन या रिलीजियस ऑक्यूपेशन में ये भारतीय विधाशास्त्र का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार जो है कि जीएस घुरिये जाति, जनजाति, उपजाति, भारतीय साधु प्रजाति आदि का महत्वपूर्ण अध्ययन किया है और इनके द्वारा परिवार और नातेदारी तथा भारत में नगरीकरण का भी अध्ययन किया है। तो आज का ये टॉपिक यहीं पे समाप्त करती, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है तो आप भी पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हो। तो आगे हम लोग अगली क्लास में नेक्स्ट क्लास में जाति संबंधी अध्ययन के बारे में चर्चा करेंगे। जीएस घुरिये का जाति संबंधी जो भी इन्होंने अवधारणा दिया है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।